हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य अशुद्धियाँ, जो आपकी जनरल हिंदी में छोटा सा टॉपिक है सामान्य अशुद्धियाँ। उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, जैसे आपको ये पता लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताओ। अवर्जन है, आवर्जन है, आवर्जन है, आवर्जन है, बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्जन, करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद है, शब्द का सही रूप कौन सा है? उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में दो ये झ आती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वाक्य शुद्धि, मतलब कि दो टाइप से अशुद्धियाँ होती है, एक तो वर्तनी में होती है, एक वाक्य में होती है। अब वाक्य में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, मुझे भारी दुख हुआ, मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, हम पढ़े थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्धि नहीं बतानी है, शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा होगा बताओ? यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा मेरे प्राण संकट में है। देखो, मुझे भारी दुख हुआ, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? मुझे भारी दुख हुआ, भारी यहाँ पे नहीं आएगा, भारी की जगह यहाँ पे आएगा बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कपड़े पहने हैं, शुद्ध वाक्य में मैंने कोई शब्द नहीं होता। मैंने कोई भी वर्ड आपको दिखे तो वहाँ पे इनकरेक्ट कर देना, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़े थे नहीं आएगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। एक बार हम चल लेते हैं सिलेबस पर। ये हमारा सिलेबस है जनरल हिंदी का, जिसमें हम लोग विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हम करने वाले हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। ये है कुछ, देखो अशुद्ध, और यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। ये देखो, जैसे कि अध्ययन है, क्या है? अध्ययन। ये मतलब कि आपसे 4 कोई भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसमें से एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे, आपको बताना शुद्ध कौन सा है। तो अध्ययन है, कैसे लिखा जाएगा अध्ययन? इसका शुद्ध रूप क्या है? अध्ययन। यहाँ पे 2 बार ये आएंगे, अध्ययन। अनिष्ट है, क्या आएगा इसका सही? देखो यहाँ पे ध्यान दो, मिस्टेक किसकी है? ठ की और ट की मिस्टेक है, इसको हम पढ़ेंगे अब। अनिष्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? अनिष्ट आएगा। उसके बाद है अर्थात या अर्थात, किसकी अशुद्धि है? इसकी अशुद्धि है। अब कहता है कि अनभिज्ञ, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? अनभिज्ञ, ये वाली मिस्टेक है यहाँ पे। आशीर्वाद, क्या आएगा? आशीर्वाद। यहाँ पे ये वाली र नहीं आएगी, यहाँ पे आ पे आएगी, आशीर्वाद। यहाँ पे भी अभिष्ट, अभिष्ट। आध्यात्मिक, बहुत बार मतलब कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, आध्यात्मिक नहीं होता, वो आध्यात्मिक होता है। क्या होता? आध्यात्मिक। आजीविका नहीं होता, क्या होता है? आजीविका होता है। अ और आ से संबंधित अशुद्धि है ये। अनाधिकार, अनाधिकार, यहाँ पे देखो अनाधिकार है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ नहीं आएगा, यहाँ पे अनधिकार, अनधिकार होता है करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा अनुघृत, अनुघृत नहीं होता, अनुघृत होता है। ये है आपके कुछ ऐसे शब्द। अब देख लिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किस टाइप में होती हैं। अशुद्धियाँ ये देखते हैं। शुद्ध उच्चारण न करने के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। शब्दों में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है, इसी निश्चित व्यवस्था अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। अगर हम सही से देखो, अगर हम सही से बोल रहे हैं, हम तो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन वो लिखने में अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि अ और आ से संबंधित अशुद्धियाँ, अ और आ से संबंधित अशुद्धियाँ देखो, यहाँ पे आहार लिखा है, आहार नहीं होता, बोलने में आहार बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट क्या होता? आहार होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे नहीं है, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। अत्यधिक, अत्याधिक, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पे अत्यधिक होता, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है।
बोलकर देखो आप, तभी आपको समझ में आएगा। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। तो यहाँ पे अशुद्धि है ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से रिलेटेड कुछ अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि आयु और आयु। ठीक है, आयु नहीं होता है, यहाँ पे छोटे ऊ की आती है मात्रा आयु। ठीक है, छोटे ऊ की। यहाँ पे गुरु ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत यहाँ पे किसकी जो बड़ा ऊ छोटे ऊ की मिस्टेक है। पूजा, यहाँ पे पूजा में क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। उसके बाद है ई और बड़ा ई से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि तिथि ऐसे नहीं लिखा जाता, तिथि कैसे लिखा जाता, तिथि लिखा जाता है। प्राप्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे आएगी प्राप्ति ऐसे लिखा जाएगा। आइए नहीं होता है, यहाँ पे छोटी ई आएगी, आइए होता है। परीक्षा में क्या आता है, बड़ी ई आती है, परीक्षा। पत्नी ऐसे नहीं लिखा जाता, पत्नी लिखा जाता है, ई पीछे ई आती है। मैंने आपको वर्तनी संबंधित नियम यहाँ पे नहीं कराए हैं। अगर आपको करने हैं वर्तनी संबंधी नियम कैसे लिखे जाते हैं, करेक्ट जो हमारी वर्तनी है कैसे लिखी जाती है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि हमें वर्तनी के नियम पढ़ने हैं, तो आप मेरे को बताना, मैं वो भी करा दूँगी। उसके बाद है ए और ए से संबंधित अशुद्धि, छोटी ए और बड़ी ए से संबंधित अशुद्धियाँ। चाहिए और चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे य नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा, ए आता है, चाहिए। भाषाएं नहीं लिखा जाता, क्या आएगा, भाषाएं लिखा जाता है। यहाँ पे ना जब मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगी, PYQ कराऊंगी, उसमें आप जल्दी सीखोगे। उसके बाद है सेना और सेना। ठीक है, यहाँ पे 2 ए नहीं आएंगे, यहाँ पे सिंगल ए आएगी, सेना। ऐनक नहीं आता, ऊपर ए आती है, ऐनक। सैनिक, सैनिक ऐसा लिखा जाएगा। ऐच्छिक, देखो ऐच्छिक यहाँ पे ऐसे ऐच्छिक लिखा जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है र और री से संबंधित अशुद्धियाँ। देखो बोलने में तो ये सेम लग रही है, र और री बोलने में सेम है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ऋतु और ऋतु। ठीक है, ये र दोनों र हैं, ऋतु ऋतु है ना। तो यहाँ पे लिखते हम, देखो अब आप देखो ऋतु लिखते कैसे हैं, ऋतु हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो गलत लिखते हैं। शुद्ध रूप क्या होगा, ऐसे लिखते हैं ऋतु। ठीक है, अब पृथ्वी ये गलत है, पृथ्वी लिखते हैं ऐसे। अब ऋण ऐसे लिखा जाता है, ऋण है ना, ये वाली र आती है। ऋषि और ऋषि। ठीक है, कैसे आएगा, यहाँ पे ये वाली र आएगी। कृपया नहीं आता, कृपा आता है। क्रिया नहीं आता, यहाँ पे नीचे र आती है, क्रिया आती है। उसके बाद है जैसे कि व और भ, सेम सा लग रहा है बोलने में, व और भ, तो अशुद्धियाँ होती है व और भ में भी। कौन सी होती है, जैसे वृक्ष नहीं होता है, कहीं लिखते देते हैं व में एक छोटा सा मात्रा लगा देते हैं, उनका क्या ही घिस जाता है, लेकिन मात्रा नहीं लगानी है, वर्तनी गलत हो जाएगी। तो वृक्ष नहीं आता, क्या आता है, वृक्ष आता है। वन नहीं आता है, वन आता है। व्रत नहीं आता है, व्रत आता है। बोल देते, कहीं बोलते हैं व्रत रखा है मैंने, वो व्रत नहीं होता है, वो व्रत होता है। नवाब नहीं होता है, नवाब होता है। उसके बाद श और श से संबंधित अशुद्धियाँ बोलने में सेम लग रही हैं, लेकिन इसमें अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है, निष्कपट। निष्कपट नहीं आता, ये वाला आधा श आएगा, ये वाला श आएगा यहाँ पे। ठीक है, विशेष ऐसे लिखा जाएगा, विशेष। परिषद ऐसे ये वाला श आएगा यहाँ पे, परिषद में। अब है कुछ ट और ठ से संबंधित अशुद्धियाँ। इसमें क्या आएगा, जैसे कि स्पष्ट, ये ठ नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पष्ट आएगा। ऐसे ही अशुद्धियाँ करके देंगे वो आपको एग्जाम में, आपको करेक्ट करनी है। स्पष्ट नहीं आएगा, स्पष्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ न और न से संबंधित अशुद्धियाँ बोलने में तो सिमिलर लग रहे हैं, न और न, है ना, न और न, लेकिन इसमें अशुद्धि हो जाती है। चरण नहीं आता, चरण आता है। चरण नहीं, चरण बोला जाएगा। कल्याण बहुत बोलते हैं, कल्याण, वो कल्याण नहीं होता, यहाँ पे न आता है, कल्याण। उत्तरायण नहीं होता है, उत्तरायण होता है। दक्षिणायन नहीं होता है, ये वाला दक्षिणायन होता है। क्या होता है, दक्षिणायन होता है। ये न नहीं आएगा, यहाँ पे न आएगा। गुण नहीं आता है, क्या आता है, गुण आता है। बोलने में आप क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, गुण, वो गुण नहीं, वो गुण होता है, गुण। उसके बाद है श और श से संबंधित अशुद्धि। बोलने में तो ठीक है, सेम लग रही है, श श, क्या फ़र्क लग रहा है, लेकिन लिखने में अशुद्धि हो जाती है। शोर, शोर, ये वाला शोर यहाँ पे आएगा,
कलश, यहाँ पे श नहीं आएगा, यहाँ पे स आएगा, कलश। उसके बाद हम देख लेते हैं घ और घ्य से संबंधित अशुद्धि, जैसे विज्ञान, विज्ञान नहीं देखो बोलने में तो विज्ञान लग रहा है, लेकिन विज्ञान नहीं आता, वो विज्ञान आता है। ज्ञानी बहुत बोलते हैं, ज्ञानी ये नहीं आता, वो ज्ञानी आता है, ज्ञानी। अब है छ और छ से संबंधित अशुद्धि, जैसे कि क्षत्रिय नहीं आता, वो क्षत्रिय होता है, क्या होता है, क्षत्रिय, ये वाला करेक्ट हो जाता है। क्षमा नहीं होता, वो क्षमा होता है। अब यहाँ पे देखो लक्षण, बहुत बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हो, इसका तो लक्षण ठीक नहीं है, वो लक्षण नहीं होता, वो लक्षण होता है, लक्षण, ठीक है। उसके बाद ये न है, न की जगह न आएगा, और आपका ये छ की जगह क्या आएगा, श आएगा, लक्षण, लक्षण। लक्ष्मण बोलते हैं बहुत, वो लक्ष्मण नहीं होता है, क्या होता है, लक्ष्मण होता है। अब संयुक्त व्यंजन जो आपके दो होते हैं ना साथ में, जैसे कि उज्ज्वल हमने पढ़ा था, झ, ये जो उज्ज्वल मतलब कि संयुक्त व्यंजन से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि उज्ज्वल है, बहुत बार पूछा जाता है ना, उज्ज्वल, एक झ आधा दे दिया, एक झ पूरा दे दिया, तो ये गलत है, कैसे आएगा करेक्ट, उज्ज्वल, दोनों झ आधे आधे आएंगे, उज्ज्वल। अब है प्रसंग या विभक्ति चिह्न लगाने का नियम। प्रसंग ये क्या होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, सपदानु को पदान से, ये जो होते हैं ना विभक्ति चिह्न होती है, इनको प्रसंग भी बोलते हैं। जो आपके रिमेनिंग टॉपिक है वो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें हम लोग कवर करेंगे जितने भी बच जाते हैं, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद वाक्य अशुद्धि देख लेते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है, वाक्य अशुद्धि होती है, ये कैसी होती हैं, जैसे कि ये वाक्य संबंधी जो अशुद्धि होती है, विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती है, वर्ण व मात्रा संबंधी अशुद्धि होती है, संख्या सर्वनाम विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है। उसके बाद संधि संबंधी अशुद्धियाँ होती है, अनुस्वार व व्यंजन संबंधी अशुद्धि होती हैं। उसके बाद लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती है, विराम संबंधी चिन्ह, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ होती है। इस टाइप की अशुद्धियाँ वाक्य में होती हैं जो आपको पहचाननी है और करेक्ट करनी है। देख लेते हैं यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या, देखो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, सेठ लक्ष्मी चंद को कंगालता के दुर्दिन देखने पड़ रही हैं। बताओ इसमें से आपको क्या अशुद्धि लग रही है, कंगालता है ना, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कंगालता को, कंगालता नहीं आएगा, क्या आएगा, कंगाली आएगा। सेठ लक्ष्मी चंद को कंगाली के दुर्दिन देखने पड़ रही हैं। उसके बाद है हमारा विभा ने मिठासता भरा गीत गाया। मिठासता नहीं होता, मिठास होता है, ठीक है। जैसे बुढ़िया ने अपना विलाप रोया, क्या विलाप रोया, विलाप थोड़े होता है, क्या होता है, दुखड़ा, बुढ़िया ने अपना दुखड़ा रोया। उसके बाद निरपराधी को नहीं सताना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट क्या होता है, निरपराध को नहीं सताना चाहिए, जिसने अपराध ही नहीं किया उसको नहीं सताना चाहिए। आगे क्या कहता है, राहों के अन्वेषण बड़ी बाधाएं सहते हैं, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा राहों के अन्वेषी, अन्वेषण नहीं आएगा, अन्वेषण नहीं अन्वेषी आएगा, राहों के अन्वेषी बड़ी बाधाएं सहते हैं। जैसे मैंने आज बाजार नहीं जाना, अशुद्धि कौन सी है, मैंने से संबंधित अशुद्धि है। मैंने आपको बताया था शुद्ध हिंदी में जो वाक्य संबंधी अशुद्धि उसमें मैंने कोई शब्द नहीं होता, मैंने नहीं आएगा, क्या आएगा, मुझे आएगा, मुझे आज बाजार नहीं जाना। जैसे मैं आज मेरे ऊपर कृपया कीजिए, जैसे क्या लिखा है, आज मेरे ऊपर कृपया कीजिए, मेरे नहीं होता है, क्या होता है, मेरे तो हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में मेरे बोलते हैं, लेकिन वो मेरे अशुद्ध होता है, मेरे नहीं क्या आएगा, मुझ। आज मुझ पर कृपया कीजिए। आगे क्या कहा इन्होंने, मजदूरों में रोष था इसलिए मजदूरों ने घेराव किया। मजदूरों नहीं होता है, देखो दो बार इन्होंने क्या लगा दिया, संज्ञा शब्द दो बार लगा दिया, मजदूरों दो बार लगा दिया। अब रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्वनाम यूज़ करते हैं, है ना। तो मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, क्या आएगा, उन्होंने घेराव किया। आगे क्या कहते हैं, पिताजी तुम्हारी याद आती है, पिताजी आपकी याद आती है, क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, आपकी याद आती है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ वर्तनी संबंधी और हमारे वाक्य संबंधी शुद्धि और अशुद्धि के कुछ क्वेश्चंस। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें से हमारे जो वर्तनी संबंधी नियम है वो बचते हैं, अगर आपको वो करनी है तो मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे को करनी है ये सब, तो मैं करा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।